नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। जैसा कि आपको बताते, ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास इस ग्राउंड में बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के भव्य धाम से फेमिट धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का यहाँ आयोजन होने जा रहा है। साथ ही उनका मुख्य दरबार भी लगने जा रहा है। अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ के आयोजक शैलेंद्र शर्मा जी से जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये भव्य आयोजन हो रहा है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का इतना क्रेज है लोगों में, जहाँ भी जाते हैं लाखों की तादाद में लोग आते हैं। पिछली बार हमने देखा कि जो उनका हाल ही में यहाँ पे हुआ था बिहार में, वहाँ पे इतने लोग आ गए थे, उनको कथा बीच में रोक के जाना। तो क्या इंतजाम आपने किए गए हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए? इंतजाम आप देख ही रहे हैं, 200 बीघे में टेंट लगाया गया है। चारों तरफ तो बैरिकेटिंग करी गई है। महाराज जी के अलग से व्यवस्था करी गई है। उनके गाड़ियों के आने के लिए अलग से VIP पार्किंग बनाई गई है और पंखे कूलरों की व्यवस्था करी गई है। गद्दे बिछाए गए हैं और जो भी सुरक्षा से रिलेटेड इंतजाम है सारे करे गए हैं। 2000 से ऊपर बैरिकेड लगाए गए हैं। 500 से ऊपर लेडी गार्ड है। स्कैनर लगाए गए हैं, कोई भी हथियार लेके अंदर नहीं आए उसके लिए स्कैनर भी लगाए गए हैं और मशीनें भी लगाई जा रही हैं सारी। देखिए सर, हमने बाबा जी की लोगों के प्रति आस्था भी देखिएगा, कितना वो क्रेजी है लोग उनके लिए। लेकिन देखिए, मौसम की अपनी एक सीमा है। मौसम बहुत ही इधर उधर हलचल कर रहा है, लेकिन जो भक्त हैं वो तो आएंगे ही, आंधी हो या तूफान हो, ये भी जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड भी काफ़ी गीला हुआ है, कल से कलश यात्रा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था की जाए? आप यहाँ पर देख ही रही हैं, यहाँ पर जैसे जैसे बारिश की व्यवस्था हुई है तो यहाँ पर रोड की व्यवस्था करी जा रही है। रोडें अलग से बनाई जा रही हैं और पूरी रात और काम चला है और आज रात को पूरी रात काम चलेगा। कल सुबह तक हम संपूर्ण रोड कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर आपको कोई भी कीचड़ नहीं दिखाई देगी कल के बाद। अच्छा, कलश यात्रा की बात करें, कल से 9 जुलाई से कलश यात्रा, कितनी महिला उसमें सम्मिलित होने वाली हैं? 20 से 25 हज़ार महिलाओं का तो कंफर्म है ही, बाकी बाबा के भक्तों के ऊपर है कितनी महिला हो जाएंगी। अगर बात करें हम 10 जुलाई से 16 के बीच की, तो कितने भक्त यहाँ प्रतिदिन आ सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि मोस्टली बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर 200 रूम बनाए गए हैं टेंट के और जो लोग रुकना चाहते हैं वो उसमें भी रुक सकते हैं। 24 घंटे खाने की व्यवस्था करी गई है और टॉयलेट देख रहे होंगे आपने, बाहर टॉयलेट लगे हैं सब कुछ, और खाने की व्यवस्था है ही, रहने की व्यवस्था है ही। जैसे अगर वक्त को जैसे उसी लगे वैसे रह सकता है। देखिए, भंडारे का टाइमिंग क्या होने वाला है सर? भंडारा 24 घंटे का, 24 आवर्स, किसी भी टाइम भगता है भंडारा खा सकता है। लेकिन सर देखिए, हमने जैसा कि यहाँ चारों तरफ देखा है, व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए। लेकिन बारिश का मौसम है, जैसा कि मैंने कहा, पानी भर रहा है, लाइट की व्यवस्था भी बहुत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करंट आने की सुविधा बन जाती है, तो उसके लिए आप क्या विशेष कर रहे हैं? या कुछ चेकिंग कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो, कोई हादसा ना हो? आपने कहा कि सबकी चेकिंग होगी, कोई अपराधी भी यहाँ आने से बचेगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे थोड़ा? NPCL की पूरी टीम लगी हुई है, बिजली की सारी पूरी टीम लगी हुई है। कल पूरा हैंडओवर हम दे देंगे और पूरा प्रशासन उसको बाकायदा चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पर भक्तों की एंट्री होगी। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो वो कब से कब तक उनकी कथा होगी और उनका दिव्य दरबार 12 को लगने वाला है, उसका थोड़ा टाइमिंग बता दीजिए। कहाँ पर वो यहाँ विराजमान होने वाले हैं 6 दिन के लिए? वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में रुकेंगे और सामने आपने दिख रहा है दिव्य दरबार 12 तारीख को लगेगा सुबह के टाइम और भागवत शाम के टाइम होगी। देखिए, ये हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से ये भव्य दरबार तैयार किया जा रहा है उनके द्वारा। साथ ही उनके द्वारा बहुत सारे सहयोगी भी इसमें लगे हुए हैं। इसको आप देखिए कि बारिश के मौसम के बाद भी यहाँ अभी तक काम चल रहा। हालांकि कल से यहाँ पे कलश यात्रा के बाद सुचारू रूप से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा को यहाँ लोगों को सुनाएंगे। 12 तारीख को तो लगभग सबसे ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उनका दिव्य दरबार लगने वाला है और वो भी काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि बाबा आपका पर्चा लिखते ही मन की बात बता देते हैं, चाहे आप कभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ आएंगे और अपनी अर्जी लगाएंगे और शायद बारिश हो या कुछ भी हो, भक्त तो आते ही हैं, उनकी आस्था है। तो